और भाई कैसे हो? आज जो मेरे YouTube चैनल गुच्ची बार पढ़ा है, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। आज 3.4 की क्वेश्चन करने वाले हैं। हम जो थर्ड चैप्टर कर रहे थे उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन में 3 विधि बताई थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। और उस विधि के ऊपर आज स्टेटमेंट के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, हम स्टेटमेंट के जो टाइप्स है वो 3-4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। एक टाइप होता है हमारे पास क्वेश्चन का जो टाइप्स है वो टाइप्स हमारा पहले एक एज वाला, उम्र वाला एज वाला क्वेश्चन होता है। एक होता है अंश हर वाले क्वेश्चन जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, अंश हर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है दो अंकों की संख्या वाला। तो इसी तरह के क्वेश्चंस को हम करने वाले, एज वाले भी क्वेश्चन करेंगे, फ्रैक्शन वाले भी करेंगे, भिन्न वाले क्वेश्चन करेंगे, भिन्न वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी करेंगे, उम्र वाले क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन जो लिया है, आज हमने क्वेश्चन लिया है 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिकल समझते क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या होता है? हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है भिन्न क्या होगा, भिन्न निकालनी। और जब भी बात कर रहे हैं भाई, जब भी बात कर रहे हैं भिन्न की बात करेंगे। जब भी हम बात करते हैं भिन्न की, जब भी भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न जो होती है वो अंश और हर में होता है। भिन्न क्या होता है? अंश बटे हर। और यहाँ पे ना कि हमें अंश पता है ना कि हर पता है, तो जब हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता नहीं होता तो इन दोनों को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। माना कि अंश बराबर x, हमने अंश को क्या मान लिया, x, अंश को क्या मान लिया, x मान लिया। और हर बराबर क्या ले लिया भाई, y। अगर दोनों चीज नहीं पता कि अंश को हमने x ले लिया, हर को हमने क्या ले लिया, y। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यहाँ से जो भिन्न निकालेंगे तो हमारे पास जो भिन्न निकल के आएगी, भिन्न क्या बताया था मैंने कि हमारे पास अंश ऊपर होती है और हर क्या होता है, नीचे होती है। अंश x और हर क्या आ जाएगी, x बटे हो, ठीक है। अब हम देखते हैं यदि हमारे अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे करते हैं। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अपने अंश में एक जोड़ दें तो जो हमारे पास अंश है, अंश क्या है, x। देखो भाई अंश में क्या करना है, आपको एक जोड़ना है तो जोड़ दो, अंश में एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे। तो हर क्या हमारे पास है, हर हमारे पास y है, तो हर में से क्या घटा दो, एक घटा दिया, तो ये भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमारे पास जो भिन्न है वो किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। तो भिन्न जो होती है वो मैंने दिखाया, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, अंश में एक जोड़ना था, हर में एक घटाना था, भिन्न कितनी हो जाती है, एक। अब देखो ऐसे तो नीचे कुछ नहीं तो एक लिख लो, यहाँ से फ्रैक्शन निकाल सकते हो, मल्टीपल कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x+1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y-1। यहाँ से आएगी x, y को इधर लेके आओ, दो चर वाले समीकरण समीकरण बना लेंगे। -1 प्लस का इधर डालो तो -1, तो x माइनस y इक्वल टू जाओ -1। उसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं, समीकरण निकल आ गया 1, ठीक है। हमें ये समीकरण 1 बना लिया यहाँ से। अब देखिए हमारे पास अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं, बदल जाता है, वहां तक का काम कर लिया, हमें बदल जाता है। अब क्या करें, यदि हर में एक जोड़ दे, भाई भिन्न की बात कर रही थी, तो भिन्न में जो हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न में क्या होती है, अंश बटे हर। अंश को हमने क्या माना है, x, और हर को क्या माना है, y। आप भी भिन्न लिख लो, सबसे पहले भिन्न लिख लो, अंश बटे हर, x बटे y। अगर हर में एक जोड़ दिया तो हर में जोड़ो ना भाई, हर में एक जोड़ दो, हर में एक जोड़ दो, तो ये 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो भिन्न में क्या लिख दो, 1/2। यहाँ पे क्वेश्चन में अंश में कुछ जोड़ने के लिए, घटाने के लिए नहीं कह रहा सेकंड पार्ट में, ये बस हर में कह रहा तो हम हर में काम करेंगे। यदि हर में एक जोड़ दे तो हर में काम करें, ये हमारे पास अंश है और ये हमारे पास हर है, हर में एक जोड़ने पे ये भिन्न कितनी आती, 1/2। तो प्रश्न अनुसार यहाँ से आप क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x आएगा, 2x यहाँ से क्रॉस करोगे तो y+1, 2x y को इधर लेके आ जाओ, ये हमारे पास समीकरण 2 निकलेगा। हमने 2 समीकरण निकाल लिया। उसमें पहले कहा था कि ये समीकरण घाटी समीकरण
बना लो, हमारे पास रैखिक समीकरण की युग्म आ गई। अब कह रहे हैं इन समीकरणों को आप विलोपन विधि से सॉल्व करो। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से करते हैं। एक समीकरण हमारे पास ये रही x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरी समीकरण आ गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। विलोपन विधि क्या है? तो विलोपन विधि हमने बता रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देखना। क्या है कि किसी एक को कैंसिल करना, अपने y को यहाँ पे कैंसिल करना है। ये आपके पास समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। हम y को कैंसिल करना है तो भाई देखो y को कैसे कैंसिल करोगे, दोनों y माइनस में तो साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कैसे करूँगा? प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगी? माइनस। तो साइन चेंज कर देना, ये y से y कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस तो माइनस x, यहाँ पे माइनस माइनस -2, और ये हो जाएगा 1 जो है वो प्लस का नहीं रहेगा और माइनस का होगा तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल होगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई। हमें y भी निकालना पड़ेगा। अंश तो निकल गया, अंश तो हमें निकल गया और हर निकाल लिया। तो हर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे भाई। अब देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, x का मान समीकरण 1 में और रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? बस समीकरण 1 है हमारे पास, समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू -2 है हमारे पास, और x की वैल्यू हमने निकाल के रख ली 3। x की जगह क्या रख लो? आप 3 रख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 माइनस को उठा के रख लिया तो माइनस को इधर लेके जाओ, 5 इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलेगी? 5। हमें x की निकालनी, y की निकालनी, हमसे v निकालना था तो v लिख लो भाई। v तो निकालनी थी, v क्या होती है? x बटे y, अंश बटे हर। तो x हमने कितनी निकालनी? 3, और हर कितनी निकालनी? 5। तो भाई ये आंसर आ गया, अंश बटे हर का ये आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आई सोनू। देखो एज वाले क्वेश्चन में 2 चीजों का बहुत जरूरी ध्यान रखना। एज वाले क्वेश्चन में जो क्या ध्यान रखना है, याद रखने की पूर्व, जहाँ पे भी क्वेश्चन में लिखा है पूर्व, तो पूर्व वाले में क्या करना होगा? पूर्व मतलब पहले, पहले वाले में क्या करना होगा? पहले वाले में करना आपको प्लस, और बाद वाले क्वेश्चन में क्या करना? बाद वाले क्वेश्चन में करना माइनस। ये काम करना, ये दोनों में काम करना। आज ये क्वेश्चन देख लो और ये समझो कि अगर मान लो कि 5 वर्ष पहले आपके पिता की आयु और आपकी आयु दोनों में क्या होगा? दोनों में 5 साल पहले जाओगे तो पापा का भी, अगर पापा का उम्र अगर 40 साल है, अभी वर्तमान उम्र अगर 40 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? उनकी उम्र 35 साल होगी। तो आपकी वही उम्र 5 साल पहले, वो 5 साल घट जाएगी। अगर आपकी उम्र अभी 15 साल होगी तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 10 साल। तो क्वेश्चन में भी वही काम करते, क्वेश्चन में रिटेन क्या करते, दोनों में 5 साल जो भी होगा वो माइनस या प्लस होगी। कब होगी माइनस? जब पूर्व लिखा होगा माइनस होगी, बाद में या पश्चात लिखा होगा तो वहां पे क्या होगी? प्लस होगी। ये काम दोनों में होता है, बेटे में भी, बाप में भी, माँ में भी, बहन में भी, छोटे में भी और बड़े वाले में भी, ठीक है। ये बाद में ध्यान रखना। पूर्व में क्या करना? माइनस, और बाद में क्या करनी है? प्लस। या पश्चात लिखा हो वहां पे भी आप क्या करोगे? प्लस का काम करोगे। पश्चात में भी क्या करोगे? प्लस का काम करोगे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कैसे करना है, ठीक है। दोनों कामों पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे हो गया, इसमें कहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की दोनों की, जो भी थी सोनू की आयु वो हमें पता नहीं, लेकिन दोनों की वर्तमान आयु पता नहीं। वर्तमान आयु हम मान लेते, इस क्वेश्चन में मान लेते, क्या मान लेते? माना कि नूरी की आयु, जो नूरी की वर्तमान आयु है वो आप वर्तमान आयु ले लो x वर्ष, ठीक है। नूरी की वर्तमान आयु क्या ले लेना? x वर्ष, और सोनू की
वर्तमान आएगा आप ले लो तो y वर्ष, ये दो काम करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन क्या रहेगा, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व उसके बाद 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब ये खुद सोचो, मैंने बताया था कि पूर्व वाले में क्या करना है, पूर्व वाले में अगर वर्तमान आयु अगर x है तो अगर वर्तमान आयु अगर x है तो 5 साल पहले उसकी आयु कितनी रहेगी, माइनस हो जाएगी 5 साल। किसकी आयु, नूरी की भी माइनस हो जाएगी और सोनू की भी क्या कर दो, 5 साल पूर्व माइनस कर दो। पहले ये दो काम करो, नूरी और सोनू में 5 साल 5 वर्ष घटा के रख दो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु भाई, नूरी की आयु, तो नूरी को हमने क्या लिया x, नूरी की आयु, सोनू की आयु की दुगनी है, किसकी आयु की दुगनी है, सोनू की। भाई ये बात याद रखना, जिसमें की या का लग जाए उसी में मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे किसकी आयु की तिगुनी है, सोनू की आयु की तिगुनी है, तो भाई सोनू वाले को हमने क्या माना है, y माना है, तो उसकी तिगुनी है तो उसमें भी तिगुनी कर देना, मतलब 3 से गुणा कर देना। ये बात को ध्यान रखना। क्या क्या था, नूरी की आयु, नूरी की आयु जो है वो 5 साल पहले ये थी, सोनू की आयु की कितनी रहेगी, सोनू की आयु की कितनी रहेगी, तिगुनी रहेगी। तो सोनू की आयु में आप 3 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे, जिसमें बोले की लग जाए उसी में क्या कर दोगे। पापा की उम्र की तिगुनी है तो पापा की उम्र में तिगुनी कर देना, बेटे की उम्र की तिगुनी है तो बेटे की उम्र में क्या होगी, तिगुनी रहेगी। ये बात है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं x माइनस 5 और यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो ये होगा 3y 3 5 15। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण बना लेते हैं, x इसको इधर उठा के ले लो 3y माइनस 15 और माइनस को इधर उठा के ले लो तो प्लस में आ जाएगी x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 4। ये हमारे पास समीकरण बना के रख दिया, समीकरण बन गई, जिसको हम समीकरण 1 कहते हैं, समीकरण 1 बनाने का। फिर सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में इसका क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपके पास कह रहा है, उस पार्ट में देखिए, उसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, भाई 10 वर्ष पश्चात क्या है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 साल बाद, 10 साल बाद। तो फिर आप यही काम करो कि नूरी और सोनू दोनों लिख के रख लो और 10 साल क्या कर दो, दोनों में 10 क्या कर दो, प्लस कर दो। मैंने पश्चात में क्या बता था, पश्चात में ये बता दें कि दोनों साइड क्या होगी, 10 प्लस हो जाएगी, पश्चात वाले में प्लस होती है, प्लस कर दो। अब देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, सोनू की, भाई किसमें की लग रहा है, सोनू की कितनी रहती है, 2 गुनी रहती है, तो सोनू y है तो सोनू की कितनी कर दो, 2 गुनी कर दो। बस इतना काम करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फायदे होने नहीं है। जिसमें की लग गया उसमें गुना कर देते हैं। इसमें क्या है, सोनू की तुम्हारी, अब नहीं तुम्हारी नहीं, सोनू की तो सोनू में कर दो भाई, सोनू में। फिर यहाँ पे से कैलकुलेशन होगा 2y 2 10 20 सॉल्व कर लेना है। यहाँ से x और y को वेरिएबल में रख लो, उधर उठा के रख लो, x माइनस 2y 20 प्लस को उठा के ले माइनस में x माइनस 2y और यहाँ पे 20 माइनस 10 करते हैं, x माइनस 2y इसको लेते हैं। फिर आपको यहाँ से दो समीकरण बन गई, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करें। तो आपको विलोपन विधि आती है तो आप सॉल्व कर सकते हो, करके दिखा लो। पहला क्वेश्चन हमने जो पकड़ा था वो ले लो। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसकी दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो विलोपन विधि में कहता है किसी भी एक को कैंसिल करनी है, हम x को कैंसिल करते हैं तो x दोनों पॉजिटिव में साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगी माइनस। तो आप याद रखना, वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से माइनस y, ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से माइनस कट दिए तो y की वैल्यू जो आपके पास देखो, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आई। अब क्या करना है, y का मान क्या रखना है, ये समीकरण 1 थी और ये समीकरण आपके पास क्या है 2 है। y का मान समीकरण 1 है, समीकरण 2 रख लो, वही करो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है आपके पास
x माइनस 3y इक्वल टू कितनी है -10 है x, और y की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पर 20, x माइनस 3 y की जगह 20 रखो, यहाँ सॉल्व कर लो, तो x आ जाएगा 60 माइनस 10, तो x माइनस 10 प्लस 60, तो x इक्वल टू कितना रहेगा 50, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 50, y की वैल्यू 20। तो इस तरह से दोनों की उम्र निकाल ली हमने, उम्र निकाल ली, x जो हमने लिया था वो कितनी उम्र आ गई 50 वर्ष आ गया इसका, और इसका कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। अब लोकल वैल्यू से दोनों सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये जो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आती है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें समझें। इस क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की संख्या है, क्या है ये दो अंकों की संख्या है, अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, सारी बात संख्या नहीं कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात करो। तो देखो निकालना क्या है, निकालने की संख्या निकालना, क्या निकालने की संख्या। अब ये दो अंकों की संख्या है, तो मैं छोटा सा हिंट देता हूँ, समझाता हूँ कि दो अंकों की संख्या का मतलब क्या है। दो अंकों की संख्या, मान लो कोई भी संख्या बनी होगी, मान लो हमारे पास एक संख्या ले ली हमने 18 ले ली, तो ये बना कैसे होगा, ये 18 बना कैसा होगा, तो हम इसको कहते हैं इकाई का अंक। ये क्या है भाई, इकाई है, और ये है हमारे पास दहाई। तो छोटी क्लास में पढ़ा था कि इकाई को 1 से गुना करते हो, दहाई को किससे गुना करते हैं 10। अगर इकाई को 1 से गुना, दहाई को किससे गुना कर दो 10, तो हमारे पास ये संख्या बन के निकलती है। संख्या कैसे बनती, 8 को 1 से गुना करने पे 8 आएगा, 10 को 1 से गुना करने पे 10 आएगा, और जब इन दोनों संख्याओं को प्लस कर दूंगा उन दोनों नंबरों को, तो यहाँ पे 18 आएगी, जो हमारे पास करने की आएगी संख्या बनती। तो संख्या ऐसी निकलती है। संख्या के लिए आपको क्या होना जरूरी है, इकाई और दहाई का अंक होना बहुत ही जरूरी, इस बात को ध्यान रखोगे, इकाई और दहाई। तो यहाँ पे तो हमें दे नहीं रखी इकाई क्या है दहाई क्या है, बस इसने उठा के दे दिया कि दो अंकों की संख्या और उसका योग क्या है 9 है। तो भाई इन चीजों के लिए सबसे पहले हमें लैट करनी पड़ेगी, इन चीजों के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें लैट करनी पड़ेगी, हमारे साथ संख्या क्या है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मान लेंगे माना कि इकाई का क्या मान लिया इकाई का x है, और दहाई का अंक बराबर क्या मान लिया, जो इकाई और दहाई पता चलेगी तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं। ये जो संख्या है आपके पास वास्तविक संख्या है, और संख्या निकालने के लिए मैंने बताया कि इकाई को आप किससे गुना करोगे, इकाई को आप 1 से गुना करोगे, फिर प्लस करो, और दहाई को किससे गुना करना है, दहाई को आपको किससे गुना करना है 10। गुना करने पे x को 1 से गुना करोगे x, और 10 को y से गुना करोगे 10y, तो ये आपके पास संख्या बन के निकल गई है, हमारे पास संख्या निकल। तो क्या आप ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है। अभी तो हमने संख्या निकाली, तो क्वेश्चन में बहुत कुछ करें। अब यही कह रहा है कि संख्या को, इस संख्या के अंकों को पलट दो। अब मान लो हमने संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या क्या निकलेगी। अगर हम संख्या के अंकों को पलट दो, अंक इकाई और दहाई को पलट दो, इकाई की जगह दहाई लिख दो, दहाई की जगह इकाई लिख दो, और पलट दो, तो संख्या का क्या बन जाएगी। तो हमने क्या करा था, इकाई को किससे गुना करा था 1 से। अब इकाई को 1 से गुना नहीं होगी, अब इकाई को किससे गुना करनी है 10 से, और दहाई को किससे करेंगे 1 से, क्योंकि उसका स्थान चेंज हो गया ना। अब इकाई क्या थी, अब इकाई x था, इकाई क्या हो जाएगी y, और दहाई क्या हो जाएगी x रहेगी, तो चेंज है। अब इकाई को आप 1 से करो, दहाई को 10 से करो, यहाँ से आएगी y और यहाँ से 10x, तो संख्या बन जाएगी
10x प्लस 1, तो यहाँ से संख्या बन जाएगा 10x प्लस 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इकाई का अंक जो था वो हमारे पास x थी, अब इकाई का अंक बदल दिया, इकाई का अंक हमने क्या ले लिया, y ले लिया, तो y को किससे गुना कर दूंगा 1 से, और दाएं को किससे गुना कर दूंगा, तो इसे हमने नई संख्या बना के निकाली, नई संख्या हमारे पास होगा 10x प्लस 1। अब ये नई संख्या आ गई, ये संख्या जो आ गई है वो आपके पास नई संख्या आ गई, और ये आपके पास वास्तविक संख्या। अब जो जो क्वेश्चन जैसे कह रहे हो वैसे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, पहले ये लाइन तक पढ़ के करिए। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है, पहला x प्लस वाई इक्वल टू कितना बन गया 9। ये हमारे पास समीकरण बन गई भाई, ये समीकरण हमने बना लिया एक, किससे, ये समीकरण बना लिया हमने एक। 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, तो 9 आ गई। ये समीकरण एक बना के लिए फिर अब दूसरी समीकरण बनाने की कोशिश करें। जैसे कहा इस संख्या का नौगुना की संख्या का, संख्या की बात जब भी बोले तो संख्या का वास्तविक संख्या इसका मतलब होता है, तो वास्तविक संख्या का नौगुना, देखो उसने बोला है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हमारे पास है x प्लस 10y, इसका क्या करूंगा 9 गुना, संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर से बनी संख्या का 2 गुना, पलटने पर जो बनी संख्या, जो पलटने पर बनी संख्या वो बराबर में लिख लो 10x प्लस क्या है y, इसका कितना गुना है 2 गुना, बस इतना ही तो कह रहा है। उसे कहा संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का कितना 2 गुना। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9x 9 10 90y 20x और यहाँ से आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 9x, x वाले को जाएंगे 90y 2y 20x और वही हमारे पास ये आएगी 9x, ये आएगा 88y, 20x में से 9x जाएगा तो 11x आ जाएगा। ठीक है, अब 11x इस y को जो लेके चले जाओ तो 11x माइनस 88y इक्वल टू कितना आएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन क्या ले लो 11 कॉमन ले लो, क्योंकि हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो 11 कॉमन ले लो, 11 8 88, 11 कॉमन ले लूंगा तो 11 से 88 आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 0, और ये 11 जो मल्टीप्लाई है वो 11 के चली जाएगी, तो ये पूरा टर्म जो होगा हमारे पास 0 जाएगी, तो x माइनस 8y इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से समीकरण क्या बना लिया हमने 2, ये 2 समीकरण निकलेगी। पहला समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 9 है, ठीक है, दूसरा x माइनस 8y इक्वल टू 0। हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही काम करके विलोपन विधि कर रहा हूँ, विलोपन विधि यूज करेंगे। विलोपन विधि, विलोपन विधि में किसी एक को कैंसिल करना, यही कैंसिल करना, माइनस है प्लस ये कट जाएगी, यहाँ से आना 9y इक्वल टू 9, y निकालिए 9 यहाँ से नीचे लेके चले जाओ, 9 से 9 क्या जाएगी कैंसिल, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अब y का मान निकालिए। y का मान क्या रखते हैं, किसी एक का मान दूसरे में जाकर रख देते हो, y का मान समीकरण 1 में रख दूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने दो, तो भाई रख दो। तुम्हारे पास समीकरण 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 9x, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपके पास 9 है, y की जगह क्या रखनी 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना आएगी, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू हमने निकाल ली, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, हमने नंबर निकाल ली, संख्या निकाल ली। तो संख्या 2 है हमारे पास, एक तो वो वास्तविक संख्या और एक पलटने संख्या, तो कौन सी संख्या, दो संख्या निकाल तो हमने वास्तविक संख्या वो निकाल ली। तो संख्या जो थी वो संख्या x प्लस 10y है, तो x की जगह 8 रखो, 10 y की जगह क्या रख दो 1, 8 प्लस 10 18, ये आंसर होगा। अगर इसको आप पलट दोगे तो 18 का पलटने में कितना आएगा 81 आएगा, तो ये क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। भाई इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है, जो थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन है ना, वो इसी तरह के क्वेश्चन है, एक एज वाले क्वेश्चन है, एक आंसर वाले क्वेश्चन है,
और ऐसे रिलेटेड। और अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या वीडियो में डाल दूंगा, लेकिन आप कमेंट भी कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो मुझे बताओगे, तो मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है।